मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में यूथ डे के ऊपर अपने युवाओं को कुछ संदेश देना चाहता हूं। अगस्त को हर वर्ष युवाओं के विकास और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी यूनाइटेड स्टेट के प्रावधान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उन बातों पर चर्चा करना होता है कि जिससे देश, समाज और विश्व खुशहाल बन सके, आने वाली युवा पीढ़ी जीवन में कुछ कर सके और उनके मार्ग में किस किस काम को करने की जरूरत है, इस पर चर्चा होती है। यह दिवस हर साल 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमारे भारत में भी मनाते हैं। यह यूथ डे युवाओं के लिए ही समर्पित है। युवा दिवस को मनाने के कुछ उद्देश्य हैं। युवाओं के सामने आने वाले उन मुद्दों से युवा कैसे निपटे जो उन्हें जरूरत है, कैसे सरकारी योजनाएं उनकी मदद करें, कैसे वे सरकार और प्रशासन को बेरोजगारी मिटाने और विकास के लिए मदद करें। इस पर विचार विमर्श करने के लिए देश का प्रशासन और युवाओं का संगठन और उनके विचारों द्वारा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वैसे इस दिन के लिए हमेशा ही चर्चा होती रहे और मासिक चर्चा होती रहे तो यह काफी अच्छा हो सकता है। युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है और युवा ही समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश वर्तमान में है, जहां कुल जनसंख्या का लगभग 66% 35 वर्ष से कम उम्र के युवा रहते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस समय हमें युवाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1999 12 अगस्त के दिन युवा दिवस के रूप में इन सब कार्यों के विचार के लिए ही इस दिवस को मनाना शुरू किया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहा कि युवाओं का भविष्य किस तरह बने, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को किस तरह पूरा किया जा सके, वे अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देकर जा सके। इसके लिए उन्हें जागरूक कैसे करें, इसके लिए इन विषयों पर विचार विमर्श कर उनकी कमियों को जाना जाए, उसे दूर करने की योजना बनाई जाए। किन योजनाओं और लक्ष्य से युवाओं का जीवन प्रगतिशील बन सकता है, जिससे देश और राष्ट्र तथा विश्व का विकास हो सके। युवा का अर्थ एक विचित्र सा है मित्रों और साथियों। युवा का मतलब ऊर्जा, युवा का मतलब शक्ति, युवा का मतलब कार्य, युवा का मतलब बड़े सपने। शक्ति, उत्पादन, भोक्ता, प्यार, विवाह, परिवार, अर्थ और बाजार। युवा का मतलब एक गति और तीव्रता भी होती है। युवा वे होते हैं जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। और भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत एक युवा देश है, जहां इतनी बड़ी जनसंख्या में युवा वर्तमान में मौजूद है। युवा एक ऊर्जा और जोश है। आज का युवा हर पल खुश रहना चाहता है और वह उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। खुशी के लिए वह दोस्ती चाहता है, पैसा चाहता है, भौतिक सुख सुविधा, प्यार, सम्मान और मौज मस्ती चाहता है। युवा शक्ति हर देश की अग्नि स्वरूप तेज शक्ति और गति को पसंद करने वाली शक्ति होती है, जिसे यदि सही दिशा मिले तो देश बुलंदियों को छूता है। क्योंकि युवा शक्ति सारी पृथ्वी पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है, इसलिए हमें युवा शक्ति के विकास पर मासिक योजना बनाकर चर्चा करने की जरूरत है। युवा प्यार, दिशा, गति और विश्वास चाहते हैं और इसके लिए उन्हें बहुत से सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन की नियमित जरूरत होती है। युवा के पास आइडिया, क्रिएटिविटी और सक्रिय ऊर्जा होती है। युवा शक्ति के बढ़ने से देश की शक्ति, कार्य क्षमता, अर्थ उपार्जन और बाजार बढ़ता है, उपभोक्ता बढ़ती है और जब ये चीजें देश में बढ़ती है तो देश की उन्नति होती है। उनके मानसिक कार्य क्षमता अगर प्रभावी रूप से उपयोगी बनाने में प्रशासन काम कर सके तो वह राष्ट्र और समाज के लिए चमत्कारिक प्रभावी हो जाता है। उस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने से कोई नहीं रोक सकता। देश की युवा शक्ति को नेतृत्व देने में उनके नेतृत्व को ऊर्जावान करना भी जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सभी में युवाओं की लगन और बलिदान का विशेष योगदान होता है। ऐसा देखने में आता है देश की युवा शक्ति देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का जज्बा रखती है। देश को एक नई दिशा दिखाने, एक नई ऊर्जा की ओर ले जाने में जो शक्ति लगती है वो युवाओं के पास पर्याप्त मात्रा में होती है। युवा हमेशा गति पसंद करते हैं। युवा हमारी सोसाइटी के भविष्य होते हैं। हमारे करंट स्टेटस की तरह विकास और हमारा आंतरिक कार्यभार संभालने की पूरी क्षमता हमारे युवा रखते हैं। उनका दृढ़ निश्चय, काम के प्रति रुझान देश को आगे ले जाता है। उनकी शिक्षा, उनका काम देश की गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मानव सभ्यता सदियों से विकसित होती रही है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विस्तार होते रहते हैं और अलग अलग भी होते हैं, जो समाज और देश के विकास में निरंतर योगदान ही देते हैं। आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से प्रतिभाशाली और समझदार है। आज के युवा सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। सिर्फ उन्हें दिशा की जरूरत है। जब देश का युवा अपने कौशल और क्षमता का पूरी तरह से सदुपयोग कर पाते हैं, तब देश का निश्चित रूप से विकास और उन्नति होती ही है। देश को एक नई पहचान सारे विश्व में मिलती है। अगर देश में युवाओं की शिक्षा और मानसिकता सही होती है, तो उनकी प्रतिभाओं को प्रेरित कर देश और समाज का विकास भी आसानी से हो जाता है। उनके विकास से हर क्षेत्र में उन्नति, जैसे उद्योग धंधे, विज्ञान, चिकित्सा आदि में आसानी से बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और हमारे देश में दिखाई दे भी रहा है। जिस देश में युवा प्रभावी होते हैं, वह देश ही विश्व का नेतृत्व करता दिखाई देता है। हर युवा में अपने जीवन में कुछ न कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, और इस जुनून के साथ जब उसे दिशा और संसाधन दोनों मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह अपना भी कल्याण करता है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिसाल कायम कर सकता है। जिस युवा शक्ति ने जीवन में कुछ किया है, उसने कुछ न कुछ अपने जीवन में त्याग भी जरूर किया है। चाहे वह उसकी नींद हो, भोजन हो, चाहे उसकी कोई शौक हो, उसने निश्चित रूप से कुछ न कुछ जुनून से काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिससे देश और राष्ट्र दोनों का नाम हुआ है। युवाओं को इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होगा। उनको जाना कहाँ है, तभी वह अपने सही जगह पहुंच पाते हैं। जीवन में काम करते रहना और यह पता ही न होना कि उन्हें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तब तक वह उनके जीवन में सिर्फ मजदूरी ही रह जाती है। जीवन के नक्शे और लक्ष्य युवा के पास अगर हो, तो वे बड़े उत्पादक बन सकते हैं। वे अपने शौक और इच्छा को पहचान कर उस पर काम करें, उसे लक्ष्य बनाएं, तो वह देश के लिए भी प्रभावी होता है और उनका जीवन भी खुशहाल बनता है। युवाओं को यह ज्ञान होना जरूरी है। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए ही यात्री के रूप में आए हैं, और यह ज्ञान भी जब उन्हें होता है, तब वे इस यात्रा का आनंद लेने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाह ही उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर देश को युवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने की विशेष जरूरत है, आवश्यकता है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का लाभ ले सकें। उनकी शिक्षा के दौरान उनके कर्तव्य और उनमें जागरूकता और उनको अपनी शक्ति को पहचानने की कला, उनके जोश के मायने और उनका मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए जागरूक करना, उनको इसके महत्व को बताना, उन्हें शांति और शांत रहने की कला की जानकारी देना भी जरूरी है। युवाओं में निडरता, साहस, निस्वार्थ सेवा की भावना को विकसित करना भी जरूरी है, जिससे उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिले। युवाओं का विश्वास, उनकी शक्ति का वे सदुपयोग कर सके, इसके लिए जागरूक उनको करना जरूरी है। इसके लिए हमको युवाओं पर विश्वास जताना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा और उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी। जब युवक किसी काम या सोच को लक्ष्य और योजना स्वरूप बनाकर करते हैं, तो वह उनकी परिश्रम की यात्रा बनती है। बड़े दुख की बात है, आज का युवा परिश्रम की जगह मजदूरी की ओर भाग रहा है और अपना समय बेच रहा है और वेतन लेने मात्र के लिए काम कर रहा है, जबकि राष्ट्रहित और देश हित में उनका योगदान तब होता है जब वह 4 और लोगों को रोजगार देने लायक बनता है। मजदूरी के अंत में कुछ पैसे जिससे सिर्फ घर चल सकता है, लेकिन परिश्रम और अपने योगदान और कड़ी मेहनत के बदले गाड़ी, बड़ा घर, समृद्धि, सफलता, धन, नाम और देशभक्ति का इनाम भी यही युवा ले सकता है। इसके लिए उन्हें जागरूक करना, उन्हें मार्गदर्शन करना, उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। जिस युवा शक्ति ने जो कुछ भी त्याग अपने जीवन में किया है, चाहे वह नींद का हो, भोजन का हो, उसकी शौक का हो, उसने निश्चित रूप से कुछ न कुछ जुनून के साथ काम करके देश के लिए भी किया है, समाज के लिए भी किया है और अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए भी किया है। युवाओं को इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है कि वह लक्ष्य के निर्धारण के साथ साथ किन तथ्यों पर सोच और विचार करे, वह इस यात्रा के दौरान किन लोगों से सलाह ले और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। के लिए सलाहकारों का स्थान कितना कीमती है, युवा पीढ़ी को इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। यह बात भी बतानी जरूरी है कि वे सलाह उन्हीं लोगों से ले जो उस लक्ष्य तक पहुंचे हो। युवा शक्ति को इस बात को ध्यान देने की और बताने की जरूरत है कि वे अपने वर्तमान समय का पूरा सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न गंवाएं, सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए चैट और खेलों को खेलकर समय न गंवाएं। इस समय का ही सदुपयोग कर वे अपने जीवन में नई नई कलाओं को सीख सकते हैं, नए नए गुणों में मास्टरी कर सकते हैं। इससे देश की रोजगार समस्या भी दूर होती है। उनके सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए व्यापार और विकास भी बढ़ता है, जिससे देश, समाज और परिवार सबकी उन्नति होती है। युवाओं के लिए रोजमर्रा के जीवन में योग और व्यायाम का भी महत्व उन्हें बताना और जनाना जरूरी है। इससे उनके जीवन में अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति के साथ साथ स्फूर्ति बल, मानसिक शक्ति और विवेक शक्ति की जागृति होती है।
युवा पीढ़ी को कुछ कर गुजरने के लिए एक महामंत्र आध्यात्म योग से भी उनका जुड़ना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें संघ का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वह जीवन में सहनशील, दयालु, शांत, सरल स्वभाव और पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, उनके अनुभव और बातों को वो कुछ समय ध्यान देकर सुनने वाले होते हैं, तो वे अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उन युवाओं और वृद्धों की सलाह से उनमें कुछ कर गुजरने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और निर्णय शक्ति बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। युवाओं को शिक्षित करने के लिए हम उनको अर्थ, ज्ञान, उपार्जन के साथ साथ वो भी सिखाएं जो उनके मन में उत्साह पैदा करे, खुशियां लाए, जिससे उनमें जीवन का उत्तरदायित्व लेने की क्षमता बढ़े, उनमें उदारता बढ़े, वे प्रगति की ओर बढ़े, ईमानदारी से अपने काम को करते हुए अपने घर, परिवार, समाज और देश के प्रति अपना दायित्व और आने वाली पीढ़ी के बारे में भी अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम कर सकें। युवाओं को अर्थ उपार्जन के साथ साथ अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा देने की भी जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन को खुशहाल तरीके से जीवन जीने की कला, इसके लिए शिक्षा के दौरान ही उन्हें खुश रहने की तरकीबें भी नए नए तरीके से सिखाने की जरूरत है। किसी ने खूब कहा है, खुश रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है और वह अपनी खुशी की खुशबू से पूरे समाज और परिवार को महका देता है। युवा को अपनी शिक्षा के दौरान ही एक स्किल, कला का विकास भी अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। उसे राजनीति को भी अपने लक्ष्य और करियर के क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। जब युवा राजनीति में आते हैं तो एक नया जोश और उत्साह पैदा करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ पहुंचता है। युवाओं में पढ़ने और सीखने का महत्व बने रहना जरूरी है। जिस तरह जब तक जीवन है तब तक हमें जीवन में भोजन करना जरूरी है, उसी तरह हमें जब तक जीवन है कुछ न कुछ सीखते रहना और ज्ञान द्वारा अपने मन को भोजन देते रहना जरूरी है। इस ज्ञान के महत्व को सीखते रहने वाला ही युवा जीवन में कुछ न कुछ कर पाता है। जिस तरह से हम शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरह हमें मन के भोजन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और निरंतर हमें अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को सुनना, पढ़ना और समझते रहना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करते रहना चाहिए। अगर देश में युवाओं का जोश और वृद्धों का होश अगर मिल जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो देश अच्छी ऊंचाई को हासिल कर सकता है। युवाओं के लिए रोजमर्रा के जीवन में योग और व्यायाम का महत्व भी उनका जानना अति आवश्यक है। उससे उनके जीवन में अतिरिक्त ऊर्जा के साथ साथ स्फूर्ति बल, मानसिक शक्ति और विवेक शक्ति की जागृति होती है। युवाओं को सोशल मीडिया और फोन के उपयोग और दुरुपयोग की जानकारी भी पढ़ते पढ़ते ही मिलनी जरूरी है। उनका समय बहुत कीमती होता है। युवावस्था की उम्र में समय को सोना बनाया जा सकता है। उस समय को अगर वे सोशल मीडिया और फोन में दुरुपयोग कर बर्बाद करते हैं तो उनका जीवन मजदूरी तक ही सीमित रह जाता है। उन्हें उनके जीवन के पारिश्रमिक नहीं मिल पाते। इसके प्रभाव से वे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। युवाओं को इसके लिए भी जागरूक होने की जरूरत है। वह ईंट पत्थर के बने घर, टीन के बने खटोले, गाड़ी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति भी समझें, आने वाली पीढ़ी के प्रति समझें और इसके लिए पर्यावरण, प्रकृति, देश और इस धरती के रखरखाव की ओर भी ध्यान दें। जीवन की खुशी के लिए खुशी के विज्ञान को जानना भी युवाओं को बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर नंबर तो सभी ले आते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक लाभ और आनंद वही युवक ले पाते हैं जो जीवन जीने के मायने भी साथ साथ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। जीवन जीने का मतलब सिर्फ बड़े होकर पैसे कमाना और अपने परिवार का पालन पोषण कर अपने जीवन को व्यतीत कर देना नहीं होता। युवाओं के जीवन का मतलब युवा शक्ति के लिए अपना घर, परिवार और देश के उत्थान की जिम्मेदारी भी उन युवा पीढ़ी की ही है। यह बात उन्हें बताने और सिखाने की जरूरत है। युवा पीढ़ी को इस बात को जानने की जरूरत है। वे वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचें। हमारे युवा अपने विकास और खुशियों की विस्तृत जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट खुशियां.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे सूत्रों को सुन भी सकते हैं। युवाओं के लिए मैं संदेश स्वरूप यही कहना चाहूंगा कि वे अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, अपने वर्तमान का सदुपयोग करें, क्योंकि यह मिला हुआ समय युवाओं के लिए बहुत कीमती है और वे अपने से बड़े बुजुर्गों का अनुभव का पूरा आदर करें। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उन लोगों से सलाह करें, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करें जो वहां तक पहुंचे हैं। इस तरह युवाओं को कुल मिलाकर मेरा यही संदेश है, वे हमेशा खुश रहकर अपने काम से प्यार करें, अपने काम में ही मन लगाएं और हमेशा गलत आदतों से बचें। आदतें ही आपका जीवन बनाती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छी आदतें कोशिश करके बनानी पड़ती है और बुरी आदतें आपको लग जाती है। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे ये जानकारियां कीमती है, तो आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। रोज यहाँ 15-20 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आपको मेरे इस वीडियो को वायरल करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।